परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना को अपने सभा को हम शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए प्रभु जो आपने दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपके वचन को सीख सकते हैं। प्रभु जी हमें से प्रत्येक को नाम बनाम आशीर्वाद दीजिए कि आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु मुझ नाचीज के साथ होइए, मुझ पर होकर बोलिए प्रभु कि हम सभी आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए और आप में आगे बढ़ने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं तमाम आपके पिछले आशीर्वादों के लिए, भविष्य को आपको हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जानते हुए कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु को देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ही नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, but I'll do that. Many times I wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. And I'm in that place once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are exalted to the highest place, King of the heaven, where one day I'll bow. But for now, I marvel at your saving grace, and I'm full of praise once again. And I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. And I
Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And I thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And I thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And I thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसने प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। सोने न चांदी से मिली आजादी, ना दुनिया की दौलत से मिली नाज़ाद। शरीरी का खून मेरी आधी चट्टान है, और मुझे की मौत मुझे देती शिफा। मैं हूँ आजाद ना धन के द्वारा,
सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आजादी, गुनाहों का बोझ दिल पर भारी था, सलीब का खून मेरी आधी चट्टान है, और मुझे की मौत किसे फिदिया हुआ। मैं हुआ आजाद ना धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आजादी, मुझे शरीयत ने पास न जाने दिया, सलीब का खून मेरी आधी चट्टान है, और मुझे की मौत ने हटाया सब डर। मैं हूँ आजाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आजादी, आसमान के जरिए न मिल सकता था, सलीब का खून मेरी आधी चट्टान है, और मुझे की मौत से मैं हूँ आजाद। मैं हूँ आजाद ना धन के द्वारा, सोना मेरा दाम न था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, उसने पहना था सरदार की बजाय गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बरकत पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यह सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था, उसने खाए घोड़ों की मार की बजाय गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया, और कब्र पर बैठा दिया पहरा, यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत ही हुई हार, यीशु फिर आज जलाल में आएगा, यीशु फिर आज जलाल में आएगा, आएगा, यीशु फिर आज जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार, यीशु फिर आज जलाल में आएगा। आज के जीवन में हम कभी कभी जो है
अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और घमंड रखते हैं। और जब हम घमंड रखते हैं या घमंड करते हैं तो परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसी पर आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं एक सेनापति के विषय में, एक सेनापति की भारी भूल। आइए अपने बाइबल को हम निकालें, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय के 9 से 14 पर। सेकेंड किंग चैप्टर 5 रीडिंग फ्रॉम वर्स 9 थ्रू 14। यहां इस प्रकार लिखा हुआ, तब नामान घोड़े और रथों समेत एलिया के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसे पास काला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैं तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कोढ़ दूर करेगा। क्या दमिश्क की अवाना और पर्पड़ नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। नामान आराम का एक सेनापति था और अपने राजा के लिए बहुत सारे युद्ध जीते थे। वो एक सेलिब्रिटी के समान था, लोग उसको इज्जत देते थे और जाना जाता था कि अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए वो बहुत सारे युद्ध जीता है। परंतु उसके शरीर में कोढ़ था। हम देखते हैं कोढ़ के कारण उस समय के लोग क्वारंटीन में रहा करते थे, समाज से अलग रहा करते थे। हम यहां देखते हैं कि नामान अभी भी अपनी सेनापति के पद पर स्थिर है। इसका अर्थ यह होता है कि हो सकता है कि बहुत सारा कोढ़ उसके पूरे शरीर में न भरा था। कोढ़ का शुरुआत था, कोढ़ के लक्षण थे। अभी उसकी नाक, अंगुली, कान सही थे, कोढ़ के कारण गिर नहीं गए थे। सीरिया इस्राएल देश का पड़ोसी देश था। सीरिया इस्राएल देश का पड़ोसी देश था और दोनों देश में आपस में पटता नहीं था, एक दूसरे से नफरत करते थे। एलिशा के समय सीरिया अपनी शक्ति और सेना को बढ़ा रहा था। वो बराबर इस्राएल देश पर चढ़ाई करता था और इस्राएल देश से लोगों को बंधुआ बनाकर और सीरिया अपने देश में ले जाता था और यहाँ इस्राएली लोगों को गुलाम, बंधुआ, दास बना के अपने देश में रखता था। वे इस्राएलियों को पकड़कर बहुधा ले जाते थे कि उनके लिए गुलाम के रूप में काम करने पाए। इसी प्रकार के रेट में एक इस्राएली लड़की सीरिया में गई जो नामान के पत्नी की सेवा टहल करती थी। और एक दिन वो स्त्री कहती है, स्त्री से वो लड़की कहती है
कि यदि हमारा स्वामी इस्राएल के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। दूसरा राजा 5 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसके कोट को चंगा कर देता, क्योंकि वो उसके कोट को चंगा कर देता। हम देखते हैं यहां पर ये छोटी लड़की जो नामान की स्त्री की देख रेख करती थी, सेवा टहल करती थी, वो अपने स्वामिनी से कहती है, यदि हमारा स्वामी इस्राएल समरोन के विश्वासी भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, वो उसके कोट को चंगा कर देता। नामान की स्त्री नामान को ये बात बताई, नामान अपने राजा को ये बात बताया और राजा ने उससे कहा कि तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजता। और हम तब देखते हैं कि नामान रथों को लेकर और पत्र को लेकर इस्राएल के राजा के पास पहुंचा। जब वो इस्राएल के राजा के पास पहुंचा तो इस्राएल का राजा कहने लगा कि ये सीरिया की जो राजा है हमसे जंग लड़ाई करने की कोई कारण खोजता है। क्या मैं परमेश्वर हूं कि किसी को मैं चंगा कर सकता हूं? जरूर वो हमसे लड़ाई करने का कोई कारण खोज रहा है। तब एलीशा उसे काला भेजा कि नामान को मेरे यहां भेजो कि जान लेगा कि इस्राएल में यहोवा का एक भविष्यवक्ता है। रॉन्ग प्लेस, नामान गलत जगह पर गया। दूसरा राजा 5 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है, आराम के राजा से कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किकार चांदी के 6000 टुकड़े सोने, 1000 टुकड़े और सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। तब वो 10 किकार चांदी, सोने सब कुछ लेकर रवाना हो गया और वो इस्राएल के राजा के पास से पत्र ले गया जिसमें लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैं नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। रॉन्ग प्लेस। उस दासी ने तो कहा था कि शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास यदि मेरा स्वामी जाता, कहां पहुंच गया? राजा के पास। 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोने, 10 जोड़े कपड़े को लेकर वो वहां पहुंच गया। रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर। उस दासी ने तो कही थी कि शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास, और वो राजा के पास पहुंच गया और राजा चिंतित हो गया कि अब क्या करूं। गलत व्यक्ति, रॉन्ग पर्सन। दूसरा राजा 5 अध्याय के 5 पद में आराम के राजा ने कहा, तू इस्राएल के राजा के पास मैं पत्र भेजूंगा। राजा के पास नहीं जाना था, भविष्यवक्ता के पास जाना था। जिस प्रकार वो लड़की बताई थी, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। आज हमें अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। हमने देखा गलत मूल्य सोना चांदी लेकर गया, गलत व्यक्ति के यहां गया, राजा के यहां गया और गलत जगह पर गया, राज दरबार पर गया और अंत में वह एलीशा के दरवाजे पर आ खड़ा, बहुत नजदीक और अभी भी बहुत दूर।
एलिशा कहता है, अपने दास से काला भेजता है कि जाकर नामान से कहे कि यरदन नदी में वो 7 बार डुबकी मारे और वो चंगा हो जाएगा। गलत नुस्खा, गलत प्रिस्क्रिप्शन। कहता है नामान, मैं तो सोचा था कि वो बाहर आएगा, अपने यहोवा से प्रार्थना करके मेरे कोट पर हाथ रखेगा और मुझे चंगाई देगा और मेरे कोट को दूर करेगा। सोचना नहीं, कार्य करना है। एक्शन इज रिक्वायर्ड। केवल मन में सोचना नहीं है। भविष्यवक्ता ने काला भेजा, जा यरदन नदी में डुबकी मार 7 बार, तेरा शरीर चंगा हो जाएगा। और सोचने लगा, कहने लगा, क्या हमारे शहर में, हमारे देश में अबाना और पर्पल नदियां नहीं है जो इस्राएल के सारे नदियों से अच्छी है, साफ है, उसके पानी स्वच्छ है? क्या अपने देश के नदियों में मैं डुबकी लगाकर और चंगाई नहीं प्राप्त करूंगा? यह सोचते हुए वो लौट गया। गलत मत भावना, रॉन्ग पैशन। 5 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, पहला राजा 5 अध्याय के 12 पद में, क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। 5 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझको भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हम देखते हैं कि नामान एक सेलिब्रिटी था, बड़े बड़े युद्ध जीते थे, उसकी आदर होती थी, लोग उसे सरों आंख पर चढ़ाया करते थे। और वही ट्रीटमेंट यहां भी चाहता था कि भविष्यवक्ता आए, उसकी प्रशंसा करे, उसे देखे। यहां तो उल्टा हो गया, भविष्यवक्ता उसे मिलने भी नहीं आया, अपने सेवक से काला भेजा कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तू शुद्ध हो जाएगा। जलजलाहट से लौटने लगा, तब उसका एक सेवक उससे कहा, भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने के लिए कहता तो तू न करता? अवश्य करता। कोई कठिन काम करने के लिए कहता तो तू न करता? अवश्य करता। जब तुझे स्नान करके और शुद्ध हो जाने के कहता है तो क्यों ना इसे करना चाहिए। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। नामान को तो आज्ञा मानना था कि भविष्यवक्ता की आज्ञा को मानकर यरदन नदी में जाए, 7 बार डुबकी मारे और चंगाई प्राप्त करे। वो घमंडी था, वो चाहता था सब कुछ उसके अनुसार हो। मैं तो सोचा था कि भविष्यवक्ता आकर यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरे कोट के स्थानों पर हाथ रखकर और मुझे शुद्ध करेगा। नहीं, परमेश्वर का रास्ता अलग है। जैसा हम चाहते हैं परमेश्वर वैसा नहीं करता। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और तब नामान को समझ में आया जब उसका सेवक उससे कहा, और जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मारा। जब 7 बार डुबकी मारा तो लिखा है कि छोटे बच्चों के समान उसका शरीर हो गया। वो चंगाई प्राप्त कर लिया, वो चंगाई प्राप्त कर लिया।
एक बार फिर हम देखेंगे थोड़ा सा। दासी अपने स्वामिनी से कहती है, यदि हमारा स्वामी सामरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, वो उसके कोट को दूर कर देता। वो उस अपने पति को बताती है और नामान जो है राजा को बताता है, और पत्र लेकर चांदी सोने के टुकड़े और वस्त्र को लेकर राजा पत्र के साथ इस्राएल के राजा के पास भेजता है। राजा अपने आप से कहता है, क्या ये हमसे लड़ाई करने की कोई बहाना ढूंढता है? क्या मैं परमेश्वर हूं कि किसी को कोट शुद्ध करने पाऊं? तब उसे भविष्यवक्ता के पास भेजा जाता है। भविष्यवक्ता कहता है कि जा, तू यरदन पे 7 बार डुबकी मार और तू चंगा हो जाएगा। कहता, मेरे देश में आबना और पर्पर नदियां नहीं है जो इस्राएल के सारे नदियों से स्वच्छ है? मैं उसमें डुबकी मारकर चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता? वो लौट जाता है जलजलाहट से, घमंड में। तब उसका एक सेवक उससे कहता है, यदि भविष्यवक्ता तुझे भारी काम, कठिन काम करने के लिए कहता तो तू ना करता? अवश्य करता। जब तुझे बोला है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो क्यों नहीं तू शुद्ध हो जाता है? अंत में वो आज्ञा मानकर यरदन नदी में जाता है और 7 बार डुबकी मारता है, और डुबकी मारने के बाद उसका शरीर बालक के शरीर के समान हो जाता है। तब वो लौटकर भविष्यवक्ता के पास आता है, और भविष्यवक्ता के पास आकर कहता है कि मैं जान लिया कि एक ही परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। एक घमंडी व्यक्ति यरदन नदी में डुबकी नहीं लगाना चाहता था, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहता था, और ऑलमोस्ट आशीर्वाद से वंचित हो गया था, और अपने सेवक के कहने के कारण आज्ञा को माना, चंगाई प्राप्त किया। नम्रता से आज्ञा मानना आशीर्वाद का कारण शुरू हो जाता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना नम्रता के साथ शुरू होता है। हमें विश्वास करना है कि हम परमेश्वर का रास्ता सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। परमेश्वर के काम को बहुत हम समझ नहीं पाते, परंतु हमें अपने आप को नम्र करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का रास्ता उत्तम रास्ता है, अच्छा रास्ता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। क्या परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं? परमेश्वर किसी वस्तु व व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है अपनी योजना को सफल बनाने के लिए। अब बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। योसेफ उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो मालूम होगा, 6 अध्याय के 1 से 5 पद पर कि एरियो की सर दीवारी सहरपना जो चौड़ा था, जिस पर रथ चल सकता था ऊपर में, वो गिर गया। अद्भुत रीति से न उसे तोड़ना था, न उसे कुछ करना था, उसके चारों ओर चक्कर लगाना था 6 दिनों तक एक एक बार, और 7वें बार 7 बार चक्कर लगाना था और कहना था, नरसिंह फूंक कर आइए हम देख ले। के पुस्तक 6 अध्याय के 1 से 5 पद तक। योरियों की फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे।
और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, यरीहो के राजा और उसके सूरवीरों समेत तेरे बस में कर देता हूं। सो तू में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूमाए। 6 दिनों तक ऐसा ही किया करना और 7वें दिन याजक के संदूक के आगे जुबली और 7 नरसिंगे लिए हुए चले और 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और नरसिंगे फूंकते चले। जब वे जुबली के 7 नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब लोग नरसिंगे के सब सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। नरसिंगे फूंकने था, नगर के चारों ओर घूमना था। क्या अद्भुत! हमारे अनुसार तो ये सही नहीं लगता। घूमने से चरदीवारी गिर जाएगी, इतना मोटा चरदीवारी। पर उन्हें आज्ञा मानना था, परमेश्वर की आज्ञा मानना था। और जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए 7वें दिन वो पूरे किए, लिखा है कि यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी और वे चढ़ गए और यरीहो को अपने बस में कर लिया। हम और आप न्यायों में गिदोन के विषय में जानते हैं किस प्रकार जब गिदोन ने इस्राएलियों को बुलाया लड़ाई में लड़ने के लिए, तो 32,000 लोग इकट्ठे हुए और उनमें से छांट कर केवल 300 लोगों को इकट्ठा किया, 1% से भी कम। न उन्होंने भाला लिया, न तलवार लिया। उन्होंने मसाल लिया और मिट्टी के बर्तन लिए और उसमें मसाल रखे और वे किस प्रकार गिदोन जो था वो युद्ध जीता। गिदोन की तलवार यहोवा की तलवार कहते हुए उन्होंने मसाल को फोड़ा और 3 तरफ से चढ़ गए, अपने दुश्मनों पर धावा बोलकर जीत गए। नामान यहां बिना शुद्ध हुए चला जा रहा था, क्योंकि यरदन के पानी जो मैली थी उसमें डुबकी नहीं लगाना चाहता था। कभी कभी हम और आप अपने घमंड में इतना चूर रहते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो जाते थे। नामान एक नायक था, योद्धा था, एक नायक ऐसा योद्धा और एक नायक और योद्धा के समान चंगाई प्राप्त करना चाहता था। कहता वो तो बाहर निकलेगा, यहोवा से प्रार्थना करेगा, सबके सामने मेरे कोट पर हाथ रखेगा और चंगाई करेगा। नहीं, परमेश्वर का काम अलग है, भिन्न है। कहता जा 7 बार यरदन में डुबकी मार और तू चंगाई प्राप्त करेगा। नामान घमंडी व्यक्ति था, वो साधारण बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। कुछ लोग परमेश्वर के साधारण तरीके से आशीष की प्राप्ति की प्रतिक्रिया इसी प्रकार करते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। ये लोगों को बहुत साधारण बात लगती है। उनको उपवास करना है, प्रार्थना करना है, पहाड़ पर चढ़ना है, नंगे पांव चलना है, कठिन परिश्रम करना है, इस बातों पर विश्वास करना चाहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नामान को विश्वास करके और आज्ञा मानना था, जो पहले नहीं माना। जब माना तो चंगाई प्राप्त किया। उसी प्रकार हमारे पापों की क्षमा के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं विश्वास करके और उसकी आज्ञा को मानकर। यूहन्ना 9 अध्याय में एक अंधा व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे
से कहा, उसके पहले मिट्टी पर थूक कर साना उसके आंखों में लगाया और कहा, जा सिलो कुंड में धो ले। उसे जाना था सिलो कुंड में, आज्ञा को मानना था, आता था, गिरते पड़ते खोजते पूछते पाछते। जब सिलो कुंड में पहुंचा और अपने आंखों को धोया तो देखने लगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। एलीशा नामान के सोने चांदी कपड़े वस्त्र को स्वीकार नहीं करता है, जो सिद्ध करता है कि परमेश्वर के आशीर्वाद को हम सोना चांदी धन दौलत कपड़ों से खरीद नहीं सकते। परमेश्वर का आशीर्वाद श्वेत मीत है। हम देखते हैं तब एलीशा कहता है, एलीशा के पास जाकर नामान कहता है कि तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, मैं उस मिट्टी से यहोवा के लिए वेदी बनाऊंगा और आज से तेरा दास केवल यहोवा की उपासना करेगा, उसके आगे ही झुकेगा और किसी दूसरे के आगे नहीं झुकेगा। दो खच्चर हमें मिट्टी मिले। एलीशा उसके सारे सोने चांदी वस्त्र लौटा देता है, कुछ नहीं लेता है, बदले में 2 खच्चर मिट्टी और उसे लौटा देता है। काश हम अपने जीवन में यहोवा की बड़ाई के लिए सब कुछ करें। जब हम ऐसा करते हैं तो आकाश के झरोखे को खोलकर परमेश्वर हमें आशीष देता है। दूसरा राजा 5 अध्याय के 14 और 15 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तब उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वो अपने स्थान दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसका मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी पर इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अपने दास के भेंट को ग्रहण कर। एलीशा ने उससे कहा, यहोवा के सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं तुझसे कुछ भेंट न लूंगा। और वो उसने अपना विवश किया कि भेंट ग्रहण करे, तब भी वो उसे इनकार करता रहा। 17 पद। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी ईश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। यह आश्चर्यकरण उसे परमेश्वर के पास लाता है और कहता है, आज से यहोवा को छोड़ किसी के आगे होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ाऊंगा, किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उससे आशीर्वाद को पाए। हम कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, हम कितने बड़े लोग क्यों ना हो, जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर हमें आशीर्वाद से परिपूर्ण कर देता है, हमारे बीमारों को चंगा कर देता है, हमारे बीमारियों को चंगा कर देता है, आशीष से परिपूर्ण कर देता है कि हम उसमें खुशहाल रहें। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद स्तुति गौरव महिमा प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु, होने दे ये वचन हमारे हृदय में गिरकर और हमें एक नया जीवन दे, नई सोच दे, नई समझने की शक्ति दे प्रभु, कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम
हमेशा प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु, कि तेरे आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे देते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। Jesus, hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु